So hey homies, welcome back to another video of Return of Immortal Emperor and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके देख लो, क्योंकि सीरीज बहुत कमाल किया है। तुम लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। एंड फॉर दोस्त जो कि इस वीडियो में नए हैं उनसे कहूंगी कि जाके एक बार पहला वाला पार्ट चेकआउट कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जिसका कि लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में या आजू बाजू कहीं पे भी दिख रहा होगा, मतलब कि यार डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट, तो जाके चेकआउट कर। देख रहे हो, इतना फोर्स तो मैंने तुम लोगों को कभी नहीं किया, तो जाके देख लो। ओके, तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि किंग यन जो कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए वापस से मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली का पता लगाना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान उसे वही बीस्ट भी मिलता है जो कि यहाँ पर गलती से इस मॉर्टल वर्ल्ड में आ चुका था। पर यहाँ पर किंग यन इसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। और अब हम देखते हैं कि इनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो इसका नाम किलिन रखता है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने किंग यन को जो ली फैमिली का बंदा था यानी कि ली बायू, वो चैलेंज करता है इस बात के लिए कि हमारे बीच एक हफ्ते बाद तो फाइट होगी और जिसमें की जो हारने वाली फैमिली होगी उनकी जो आयरन माइन फैक्ट्री है वो जीतने वाली की हो जाएगी और साथ ही वो अपना सरनेम भी चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे इनके बीच तो शर्त लग जाती है, लेकिन किंग यन जो कि फाइट शुरू होने से पहले ही इसे एंड कर देता है और बहुत बुरी तरीके से वो बाई हुआ की मार लगा देता है। और तभी यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस से पिल्स का यूज करके लीवाई ने अपने पावर्स को इनहेंस किया था, पर उसके अंदर से बहुत ही इविल एनर्जी निकल रही थी और अब वो पूरी तरीके से इविल बन चुका था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाई हुआ जो कि उस ब्लड ब्रस्ट पिल की वजह से पूरी तरीके से पावर टाइप का हो चुका था और उसकी बॉडी से इविल एनर्जी निकल रही थी। तो ये देखकर बाकी के एल्डर्स भी हैरान थे और उनमें से ही कहता है कि ये तो वही ब्लड बर्स्ट पिल है, और जिसका मतलब ये है कि तभी दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही जल्दी 2 लेवल इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम एक और एल्डर को देखते हैं जो कि पीछे से कहता है कि हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो इस वक्त ऑलरेडी मून रियलम के अर्ली स्टेज पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा एल्डर होता है वो खड़ा हो जाता है अपनी टूटी हुई गर्दन के साथ और कहने लगता है कि हाँ, अब देखता हूँ कि आखिर ये किंग यन कैसे बचता है। पर तभी उसकी बाकी की हड्डी भी चटक जाती है और वो वहीं पे लुढ़क जाता है। जिसके बाद हम बाई हुआ को देखते हैं जो कि किंग यन को बताता है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम्हारा ये जो कजन ब्रदर युन शुआन है ना, ये असल में मेरी फैमिली के ही एक लड़की को पसंद करता है और इसने उसे मुझसे चुराने की कोशिश की और इसी वजह से उसे मैंने ये सजा दी, समझे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे उस पर अटैक करता है, पर किंग यन उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बातों को सुनकर जो बाकी के लोग थे वो कहने लगते हैं कि ये तो युन फैमिली का जो युन शुआन है उसके फियांसे के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो कि लिन फैमिली से बिलोंग करती है। यह तो वाकई में बहुत बड़ी न्यूज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युन शुआन है उसे भी गुस्सा आ रहा था, पर तभी यहाँ पर किंग यन बाई हुआ से कहता है कि आखिर ये किस टाइप का सीक्रेट है। मैं जानता हूँ कि इसमें मेरे ब्रदर की कोई गलती नहीं और वो तुम ही हो जो कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है, और आज तुम्हें तो मैं यहाँ पे सबक सिखा के रहूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई हुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझसे ऐसे बात करने की? यार अभी 2 मिनट पहले तो पिट चुके हो। इसी के साथ तो बाई हुआ अपनी सिविल एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है और जो भी इसकी चपेट में आता है उनकी बॉडी से इविल एनर्जी निकलती है, जैसे कि ये अब्सॉर्ब करके अपने पावर्स को और ज्यादा एनहेंस करता है। इसी के साथ अब वो तेजी से हमारे किंग यन की तरफ बढ़ता है और किंग यन भी उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अब वो अपने स्वॉर्ड पर आइस पावर की कोटिंग करता है और तेजी से बाई हुआ की तरफ बढ़ता है। बाई हुआ भी उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर यहाँ पे किंग यन घुमा के अपनी तलवार को चलाता है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और पूरी जगह फ्रोज हो जाती है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे यहाँ मौजूद सारी बर्फ भी टूट जाती है और जो बाई हुआ होते हैं उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे किंग यन कहता है, बाई हुआ तुम यहाँ आए थे मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने, और जरा अपनी हालत देखो, अब जाके तुम जहन्नुम में आराम करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग उसके इस अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी ली फैमिली का जो एक डिसाइपल होता है उसके पास एक बड़ा सा आइस ब्लॉक होता है जिसके अंदर बाई हुआ का सिर होता है और वो उसे लेकर बुरी तरीके से कांपने लगता है। किंग यन अब इसके पास जाकर अपनी तलवार को इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि वैसे देखा जाए तुम्हारे जो कल्टीवेशन का फाउंडेशन है ये बुरा नहीं था, लेकिन तुमने इस फॉरबिडिंग पिल्स का यूज किया जिस वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत से लूप होल्स बन गए और इसी वजह से तुम्हारे लिए मारना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो डिसाइपल था वो डर के मारे उस आइस ब्लॉक को फेंक देता है और किंग यन से कहता है कि तुम्हारे
तुम्हारी फैमिली ने कुछ बहुत ही गंदे ट्रिक्स का यूज किया ताकि वो हमारे फैमिली के यंग मास्टर को मार सके और ये चीज हम नहीं भूलेंगे। अब बस तुम देखते जाओ। ये कहते साथ ही वो डर के मारे पीछे हटता है, जो देख कर किंग यान कहता है कि क्या आखिर इन सबसे तुम्हारा मतलब क्या है। पर तभी ये बंदा अपने पास से एक मिस्टीरियस स्टोन को निकालता है और जैसे उसे जमीन पे पटकता है तेज रोशनी निकलती है। असल में ये एक समनिंग स्टोन था और हम देखते हैं कि वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम ज्यादा देर के लिए यहाँ पर दांत नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो आएगा ना वो तुम्हारी बत्ती सी तोड़ के रख देगा। जो देख कर किंग यान कहता है कि ओह तो तुम लोग बैकअप प्लान के साथ भी आए हो। इसी के साथ ये जो रोशनी निकल रही थी ये बिल्कुल आसमान को चीर देती है और तभी सभी लोग भी ये देख के हैरान थे। लेकिन इसी पल आसमान से एक बहुत बड़ा बीस्ट किंग यान की तरफ तेजी से बढ़ चला था और जैसे ही वो लैंड करता है ये देख कर युन शुआन का फादर और वो दोनों हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो लिन फैमिली का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है, जिसे कि गोल्डन ग्रिफिन भी कहा जाता है। और ये बीस्ट आते साथ ही दहाड़ मारता है, लेकिन किंग यान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी ये बीस्ट कहने लगता है कि किंग यान आज से ठीक 10 दिन बाद मैं तियानियो सिटी के बिल्कुल सेंटर में तुमसे ड्यूल करूंगा और मैं ली वही तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस दिन तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोटा सा एल्डर है वो कहने लगता है कि क्या लिन वही ने वाकई में बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को सीख लिया। जिस पे पास खड़ा एल्डर कहता है कि हाँ वो हमारे तियानियो सिटी का प्राइड है, वाकई में ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इसी दौरान एक एल्डर कहता है कि रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि अगले 10 दिन में ये लिन फैमिली के इनहेरिटेंस को भी हासिल करेगा और फिर वो फैमिली का हेड भी बन जाएगा। और जिसका मतलब ये है कि अब इस किंग यान के बच्चे से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेन एल्डर था वो कहने लगता है लिन वही तुम्हें हर हाल में मेरे बेटे को अवेंज करना ही होगा, इस किंग यान ने मेरे बच्चे को मार डाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग यान उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब लगता है कि मुझे तुम्हारी हवा सबसे पहले निकालनी होगी, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। जो सुनकर लिन वही कहता है कि किंग यान तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, लेकिन मुझे तुम जैसे को चुप कराना अच्छे से आता है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन हमारा डुएल होगा उस दिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये जुबान कितनी चलती है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर उसका एक डिसाइपल कहने लगता है कि मास्टर प्लीज हमें भी अपने साथ ले जाइए। अब ये वही डिसाइपल था जिसने कि यहाँ पर इसे समन किया था। पर तभी किंग यान ने लिन वही के पास जाकर कहता है कि ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा थकाऊ चीज है ना, तभी तो तुम इतनी जल्दी यहाँ से 9 तो 11 हो रहे हो। अब ये सुनकर लिन वही को गुस्सा आता है कि तभी किंग यान कहता है कि तुम्हारा ये जो हॉट टेम्पर है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें रोस्ट होता हुआ देखकर अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये सुनकर सभी तो हैरान थे, लेकिन तभी किंग यान चुटकी बचाता है और यहाँ पे किलिन उछलता हुआ आकर सीधा अपने मुंह से वो धुआंधार आग निकालता है कि सेकंड्स में वो लिन वही को भून के रख देता है। यहाँ पर ये किलिन जो कि साइज में इतना छोटा है, लेकिन इसकी ताकत को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और अगले ही पल इनके सामने एक जाइंट सा रोस्टेड बीस्ट होता है। और कोई भी खाना नमक के बिना अधूरा होता है, तो यहाँ पर किंग यान फिनिशिंग टच देते हुए उस पर नमक छिड़कने लगता है। अब यहाँ इसकी खुशबू से ही सभी लोग पागल हो रहे थे और इनके मुंह में सुनामी आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ किंग यान किलिन से कहता है कि बहुत बढ़िया दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर जिस डिसाइपल ने यहाँ लिन वही को समन किया था वो भी ये देखकर दंग रह जाता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सैवेज बीस्ट माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग यान और ये जो छोटू सा किलिन है ये दोनों शिकार पे निकले थे, क्योंकि उसे यहाँ पर बीस्ट के स्पिरिचुअल कोर्स को खाना था, तभी उसका पेट भरेगा। यहाँ पर वो एक छोटे से कमेलियन को पकड़ता है और जैसे उसके कोर को खाता है तो वो किलिन कहता है कि यार ये कितना गंदा टेस्ट करता है, जिसपे किंग यान कहने लगता है कि वो एक लो लेवल का बीस्ट है तो उसका टेस्ट तो हो गई है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता और कोई मुझे फ्री में देता तो शायद मैं तब भी इसे न लेता। जो सुनकर वो किलिन कहता है कि हाँ बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, वो तुम हो जिसकी वजह से मुझे यहाँ रात के अंधेरे में भूखा आना पड़ा, वरना मैं कभी यहाँ पे आता ही नहीं। अभी यहाँ पे किंग यान इसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, जो देख कर ये किलिन कहता है कि हाँ मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो, ये बात तो तुम भी जानते हो कि मेरे बिना तुम उस लिन भाई को कभी भी नहीं हरा सकते। जिसपे किंग यान इसकी तरफ देखता है, जो देख कर किलिन थोड़ा डर जाता है। पर तभी किलिन को पकड़ते हुए किंग यान कहता है कि किसी बीस्ट के लिए अपने मुंह से आग निकालकर दूसरे बीस्ट को रोस्ट करना ये तो बहुत आसान है, और चलो अब थोड़ा सीरियस हुआ जाए। ये कहते साथ ही वो अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है और अब ये दोनों मिलकर बहुत से बीस्ट का शिकार करते हैं और ये सिलसिला अगले 3 दिन तक चलता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस किलिन को जो किंग यान है उसने मजदूरी पर लगा दिया था, बेचारा अपने मुंह से फ्लेम निकाल के मेटल्स और पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था, पर तभी वो थक के गिर जाता है। अभी यहाँ पे किंग यान कहने लगता है कि बीते 3 दिन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 बीस्ट का शिकार किया है, जो कि स्टार रियलम के 8 स्टेज पे थे। इनके कोर को रिफाइन करने के बाद मैंने फाइनली 8 ग्रेड टायर के मिड लेवल के कुछ पिल्स को भी रिफाइन कर लिया है। वैसे किलिन मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये जो क्योटिक हेवनली
फ्लेम है ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। पर यहाँ बेचारे किलिन की हालत तो अधमरी हो चुकी थी कि तभी वो एक पिल उसे दे देता है जिसे कि ये वट से गटक लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो किंग यान है वो बाकी के पिल्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे मेरी ये ट्रिप तो वर्थ इट था, तो चलो अब थोड़ी पेट पूजा की जाए। इसी के साथ वो उस जायंट से बर्ड का जो लेग पीस है वो उस किलिन को देता है, पर उससे कहता है कि तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि खाने के टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब करे। असल में किंग यान यहाँ पे ये बात एक दूसरे बंदे को कह रहा था जो कि माउंटेन बैंडिट्स है, और इस बंदे ने नकाब पहना हुआ था और वो किंग यान का खाना छीन लेता है और कहता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा लड़के, तुम में दम तो है, तभी तो तुम यहाँ इस माउंटेन में आके शिकार कर रहे हो जो कि इस तियानियोन डायनेस्टी का सबसे खतरनाक माउंटेन रेंज भी माना जाता है। यहाँ पे किंग यान कुछ नहीं कहता, पर तभी वो नोटिस करता है कि इसके पीछे बाकी के लोग भी हैं, और यहाँ पर ये अपने बंदों के दम पे उछलते हुए कहता है कि चलो चलो अब जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने अपनी नाक नहीं रगड़ते तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं फिर तुम्हारे साथ क्या करूंगा, और हाँ अगर तुम मुझे खुश करते हो तो मैं तुम्हें मेरे जूतों को साफ करने के लिए रख लूंगा। अब यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग हंस रहे थे और इसी के करीब बढ़ रहे थे। इसी के साथ ये बंदा बताता है कि ये किंग फेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मैं उसका सेकंड हैंड कमांड हूँ, बेहतर यही होगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही किंग यान कहता है कि अच्छा तो तुम लोग वही हो जिसने कि 3 साल पहले मुझ पर हमला किया था, जिसपे ये बंदा भी कहने लगता है कि ओह तो तुम वही हो, हाँ फिर तो तुमने सही कहा, वो हम ही लोग हैं जिसने कि 3 साल पहले तुम पे अटैक किया था, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि तब पिद्दी जैसा दिखने वाला बंदा आज हमारे सामने ऐसे जुबान चलाएगा। जिस पर किंग यान कहने लगता है कि हाँ मुझे तो तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मैं कभी इतना ताकतवर तो नहीं बन पाता। जिसपे ये मास्टरमैन कहता है कि अच्छा लगता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि यहाँ से जाते ही तुम किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए, वहाँ के तुम इमॉर्टल एम्परर बन के यहाँ हमसे बदला लेने आए हो। हाँ तो एम्परर जी चलो देखते हैं कि आखिर तुम में कितना दम है। इसी दौरान पीछे जिसके साथ ही खड़े थे वो लोग भी नारे लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ इसे सबक सिखाओ, इसे मार दो। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बंदा था जो कि इनका लीडर है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और अगले ही पल वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है कि तभी हम देखते हैं कि असल में किंग यान ने अपने फिंगर से फायरबॉल अटैक किया था और वो सीधा उसके पास जाकर कहता है कि अरे रे क्या हुआ, एम्परर जी की ताकत को तुम्हें आजमाना नहीं है। जिसके बाद वो उससे वो लेग पीस छीनते हुए किलिन की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि इसे जमीन पर गिरने से पहले सफाचट कर दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किलिन पेट पूजा में लग जाता है और सेकंड्स में ही सब कुछ सफाचट कर देता है और अगले ही पल यहाँ पे ये बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि सभी लोगों को इसे मारने का ऑर्डर देता है। और जैसे ही ये सभी लोग किंग यान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वो सामने से हट जाता है और पीछे से किलिन अपने मुंह से बहुत से फायरवॉल अटैक्स करता है जिससे ये सभी लोग सेकंड्स में निपट जाते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को इन लोगों ने निपटा दिया था और यहाँ पे बस वो बंदा जो कि इनका लीडर है जो कि सेकंड कमांड इन चीफ है वो किंग यान की ताकत को देखकर बुरी तरीके से कांप उठता है और हांफते कांपते कहता है कि प्लीज एम्परर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया कि 3 साल पहले हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यहाँ पर वो उसके पैरों के बल गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है और उसे एक ट्रेजर मैप देते हुए कहता है कि अगर आप इसे लोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यहाँ पे किंग यान उस मैप को ओपन करता है तो उसे एक मिस्टीरियस सी जगह दिखाई देती है और फिर इस चीज को देखकर तो किंग यान भी कहता है कि क्या ये वही है, क्या ये वाकई में अज़ोर फ्लेम कार्मा फायर है। जिस पर ये बंदा भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल वही जगह है। पर तभी वो यहाँ पर उठाता है अपना वो स्पैर और सीधा उसके पेट में घुसाने का दौड़ता है, पर इससे पहले ही वो किलिन इसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो किलिन स्वैग से कहता है कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, लातों के भूत बातों से थोड़ी न मानते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग उस मैप के अकॉर्डिंग फॉगी वैली में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस सी फॉग इन्हें नजर आ रही थी और चारों तरफ कोहरा था। जहाँ पे ये दोनों साथी आगे बढ़ रहे थे और किंग यान किलिन को बताता है कि इस मैप के अकॉर्डिंग ये जो अज़ोर फ्लेम है ये इसी मिस्टीरियस से फॉग वैली के बहुत डीप में मौजूद है जिसे कि सील करके रखा गया है। और सच कहूँ मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि ये हमारे तियानियो डायनेस्टी के इस माउंटेन रेंज में होगा। जिसपे किलिन कहता है कि इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है, ये तो बस टॉप 20 जो हेवनली फ्लेम्स है उनमें से ही एक है। जिसपे किंग यान बताता है कि जो 10 इमॉर्टल एम्परर्स है उनमें से जो वर्ल्ड इमॉर्टल एम्परर है उसका जो येलो फ्लेम है वो हाईएस्ट रैंक पे आता है और जबकि ये ओवरऑल लिस्ट में बस 49th रैंक पे आता है। तो जरा सोचो, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर ये जो फ्लेम है अज़ोर फ्लेम ये अगर इमॉर्टल रियलम में अपीयर होता ना तो इसके लिए एक खूनी जंग छिड़ जाती और ये एक ऐसी जंग होती जो कि सदियों तक चलती। यहाँ पे ये सुनकर किलिन कहता है कि इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है, मेरी ये जो क्योटिक हेवनली फ्लेम है इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। जिसपे किंग यान बताता है कि जब हम उस वर्ल्ड से यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे तो हमारी आधी से भी ज्यादा कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई, साथ ही हमारे पावर्स भी हमसे छिन गए, लेकिन अगर इस अज़ोर फ्लेम को मैंने पा लिया ना तो मैं अपनी कल्टीवेशन को एक्सेलरेट
कर पाऊंगा, इतना ज्यादा कि इसके जरिए से मैं एम्परर रियलम तक पहुंच जाऊंगा और अपने इमॉर्टल एम्परर की जो पीक ताकत थी वो भी अचीव कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस धुंधले वादी के अंदर ये लोग और डीप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जाते हुए ये दोनों अपने कल्टीवेशन की ही बातें किए जा रहे थे और किंग यान आगे बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस फ्लेम के जरिए से मैं अपने पीक लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर जाऊं। अब यहाँ पर वो किलिन उसके कंधे पे जंप लगाकर कहता है कि अच्छा, और मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पे किंग यान बताता है कि यार तुम मेरे सर्वेंट से ज्यादा बहुत ही अच्छे दोस्त भी हो, तो भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो खुशी के मारे आगे जंप लगाता है, पर तभी वो एक ट्रांसपेरेंट बैरियर से टकरा जाता है, जिस वजह से बेचारा पीछे की तरफ धकेला जाता है, साथ ही इसके पूंछ में आग लग जाती है, जिसके बाद वो अपनी पूंछ पर लगी हुई आग को बुझाते हुए सीधा किंग यान के पास चला जाता है। अब यहाँ पर किंग यान देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे एक किलिंग फॉर्मेशन को लगाया गया है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर कुछ हैंड साइन बना के एक सील को बनाता है और सीधा इनकी तरफ थ्रो करता है, जिससे ये बैरियर अब इन्हें दिखने लगता है और साथ ही वो हट भी जाता है। पर तभी यहाँ पर जो किलिन था वो देखकर कहने लगता है कि ये तो इमॉर्टल रियलम का एक लो क्वालिटी का अटैकिंग फॉर्मेशन है, लेकिन इस मॉडल वर्ल्ड में इस फॉर्मेशन को एक हाई ग्रेड का फॉर्मेशन समझा जाता है। अब यहाँ पे ये देखकर किंग यान कहता है कि लगता है कि ये मैप बिल्कुल सही है और यहाँ पर ये फ्लेम मौजूद है, तभी तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को लगाया गया है। तो वो क्या करता है, वो सीधा दौड़ लगा देता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जंजीरें हवा में ही झूल रही थी, जिसे देखकर किंग यान इनके ऊपर दौड़ना शुरू कर देता है, पर तभी सामने से एक बड़ा चेन उसकी तरफ आता है जो कि उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और वो एक चट्टान से जा टकराता है, लेकिन वो चेन वापस से किंग यान का रुख मोड़ती है, जिससे बचने के लिए वो यहाँ से डॉज कर जाता है और एक दूसरे चेन को पकड़ के वहाँ पर लटक जाता है। इसी के साथ यहाँ पर किंग यान मन में कहता है कि ये तो ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन है, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो वो क्या करता है कि वो हर एक माउंटेन जहाँ पर की ये जो चेन्स बंधी थी वहाँ पे अटैक करता है और ऐसे ही करते करते उछलते कूदते वो यहाँ पर सारे के सारे चेन्स को पूरी तरीके से तोड़ देता है, साथ ही जो माउंटेन्स रॉक्स थी वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और किंग यान किलिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखा, मेरे जैसे एक इमॉर्टल एम्परर के लिए ये ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं, ये बस मेरे सामने किसी डेकोरेशन जैसा है और इसके जो 18 फॉर्मेशन नोड्स होते हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करने से ही ये फॉर्मेशन भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे बाद किंग यान आगे बढ़ जाता है और किलिन कहता है कि देखा, हमारा इमॉर्टल एम्परर कल्टीवेशन को खो सकता है, लेकिन इसका दिमाग अभी वही एम्परर वाला है। इसी के साथ ये दोनों उस धुंध में और आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे इनके सामने आग से घिरी एक जगह थी और जिसके सेंटर में ही वो अजोर फ्लेम मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बेचारे किलिन की हालत खराब हो जाती है और वो थक के वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि बस भाई, अब मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं अगर थोड़ी देर यहाँ पे रुका ना तो मैं भाप बन के उड़ जाऊंगा। यहाँ में हम देखते हैं कि किंग यान को देखते साथ ही यहाँ का जो टेम्परेचर है ये और ज्यादा रेस होने लगता है कि तभी यहाँ पर तेजी से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठती है, जो देख कर किंग यान कहता है कि अच्छा अजोर फ्लेम, क्या तुम अपने गेस्ट को ऐसे ही वेलकम करते हो? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर तभी और तेजी से आग की लपटें बढ़ने लगती हैं और आग के बीच में एक फिगर अपीयर होता है जो कि कहने लगता है कि आज से ठीक 3000 साल पहले फेंग वूजी ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी इस ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को तोड़ के अंदर नहीं आ पाएगा। तभी उसकी आवाज भारी हो जाती है और वो उस भारी आवाज में कहता है कि लेकिन आज देखो, आज उसकी कही हर एक बात झूठी साबित हो गई। फेंग वूजी ने मुझे यहाँ पे सील करते वक्त कहा था कि मैं कभी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखो आज यहाँ पर एक आउटसाइडर आ चुका है। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो हंसने लगता है, जो सुनकर किंग यान कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड फेंग वूजी की बात कर रहे हो, और जो कि स्टार स्काई के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। अच्छा, अब मैं समझा, इसीलिए तुम इतने सालों तक यहाँ पर फंसे हो, क्योंकि अगर उसने ये फॉर्मेशन लगाया है तो जाहिर है ये कोई आसान फॉर्मेशन तो था नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे लिए हर चीज आसान है। अब ये सुनकर इसे गुस्सा आता है, तो ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं, उस वक्त मुझसे बस एक गलती हो गई और मैं फिसल गया, मैं उसकी चीप ट्रिक्स में फंस गया और तब से लेकर आज तक यहाँ पे ट्रैप हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उस पे अटैक करता है, जिसे कि हमारा किंग यान बहुत इजीली ब्लॉक करता है और कहता है कि ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूँ कि उस टाइम भी तुमने उसे प्रोवोक किया होगा, क्योंकि तुम्हारी जुबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ पैर भी बहुत चलते हैं। तुम्हें उस वक्त लगा नहीं होगा कि फेंग वूजी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? पर आज तुम सेम गलती करने जा रहे हो और मुझे प्रोवोक कर रहे हो। ये सुनकर ये जो अजोर फ्लेम है वो कहता है कि मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने ये फॉर्मेशन को तोड़ा तो जाहिर है तुम्हारी कल्टीवेशन ठीक ठाक लेवल पे होगी, तभी तुम यहाँ पे आ गए। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी और मैं तुम्हारे जरिए से यहाँ से बाहर निकलूंगा। ये कहते साथ ही वो फ्लेम में बदल जाता है और वो सीधा यहाँ किंग यान की तरफ टूट पड़ता है और उसके फोरहेड के जरिए से उसके बॉडी में जाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी कॉन्शियसनेस को मिटा दूंगा और फिर तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। ये कहते साथ ही अजोर फ्लेम उसकी बॉडी
बॉडी में एंटर कर जाता है और यहाँ पे किंग यान पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। इसी दौरान किलिन उसके कंधे पे आकर कहता है कि अब जबकि तुम्हारा काम हो गया तो यार मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे उठाना मत। वही हम किंग यान के कॉन्शियसनेस के अंदर उस अजोर फ्लेम को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? आखिर किसी मॉडल के पास इतनी प्योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक इमॉर्टल एम्परर की ऑरा क्यों आ रही है? और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो? यहाँ पे किंग यान की आवाज आती है जो कि इससे कहता है कि तुम्हारी नजर में आखिर एक इमॉर्टल एम्परर क्या है? जिस पे ये कहने लगता है कि एक इमॉर्टल एम्परर ऐसी टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है कि वो गॉड्स को भी बस अपने एक सिंगल इशारे से घुटनों के बल ले आता है। उसका एक हाथ ही पूरे स्टार्स और आसपास के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं। इसी के साथ वो गुस्से के साथ कहता है कि ओह तो तुम हेवन के लॉज को डिफाई करके वापस से मॉर्टल रियलम में आए हो। कि तभी किंग यान इसके पीछे अपीयर होता है और कहता है कि हाँ, ये जो इमॉर्टल एम्परर तुम्हारे सामने है ना, ये जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। अब ये सुनते साथ ही यहाँ पे वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं समझ गया, अब अगर तुम मॉर्टल रियलम में हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो गई होगी और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस है। जिस पे किंग यान कहता है कि चांस, जिस पे ये बंदा हंसने लगता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को डिवोर कर लूंगा और जिसके बाद मैं इस जगह से एस्केप कर पाऊंगा और तुम्हारे लिए इससे बड़ा ऑनर क्या होगा? एक ऐसा इमॉर्टल एम्परर जो कि अपनी ताकत खो चुका है, उसके लिए इससे सम्मानजनक मौत कुछ नहीं। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर किंग यान ताली मारता और कहता है क्या बात है, मैं यहाँ पर आया था अजोर फ्लेम को लेने, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि साथ में मुझे एक एंटरटेनर भी मिल जाएगा। एटलीस्ट अब मैं बोर नहीं होऊंगा। अब यहाँ पर ये सुनकर उसे गुस्सा आता है तो वो किंग यान की तरफ बहुत से फ्लेम अटैक्स करता है जिनसे किंग यान बहुत इजीली डॉज कर जाता है, जो देखकर इस अजोर फ्लेम कर्मा फायर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा। इसी के साथ वो वापस से किंग यान पे अटैक करता है, लेकिन किंग यान पे इसके एक अटैक का असर नहीं होता और अगले ही पल किंग यान यहाँ की सारी फ्लेम्स को अपने हाथों में गैदर करते हुए एक वर्टेक्स टाइप का बनाता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर अजोर फ्लेम पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो। कि तभी किंग यान यहाँ पे स्माइल करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।